सप्लाई मंडाल में एक पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ, जिससे इस पीसफुल प्रोटेस्ट को जो लीड कर रहे थे आशीष शर्मा जी, उन्होंने ऑनरेबल तहसीलदार मंडाल से बातचीत की और सुनने में ये भी आया कि उन्होंने एसडीएम साहब से बात की। चलिए आपको ले चलता हूँ, आखिर उनकी डिमांड क्या थी। आशीष जी, जो आज आपने पीसफुल प्रोटेस्ट किया है, जहाँ पर जो किस चीज को लेकर प्रोटेस्ट था और एसडीएम साहब ने क्या आपको आश्वासन दिया? देखिए भाई साहब, प्रोटेस्ट हमने नहीं किया, हमारे पूरे तवी एरिया के लोगों ने किया। खासकर फ्लाइम डाल जो तवी एरिया आती है, हम दूसरी तवी नहीं फ्लाइम डाल की बात कर रहे हैं, फ्लाइम डाल तवी। क्योंकि पिछले दिनों आपको भी पता है, आपने बड़े सारे विजुअल सभी को दिखाए होंगे। जिस दिन हमारे यहाँ फ्लड आया उसके एक दिन पहले से ही हमारे यहाँ लाइट बंद हो चुकी थी। ठीक है, 26 को यहाँ फ्लड आया, एक दिन पहले लाइट बंद हो गई थी। हाई अलर्ट पे था उस समय में, पूरा जम्मू कश्मीर हाई अलर्ट पे था। बताया गया हाई अलर्ट पे रहो, बचे रहो। पानी आया, तबाही कर गया, पूछा किसी ने नहीं, किसी एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं पूछा, किसी ने भी नहीं पूछा। तो हम बताएं, हमारे यहाँ उस दिन से लाइट बंद है। बड़ी परेशानी हो रही है लोगों को, जिनके घरों में पानी घुमा हुआ है, मिट्टी पड़ी पड़ी है इतनी इतनी। आपने तो सभी को दिखाया कि लोगों के घरों में आधा आधा घर डूब गया पानी में। तो वहां पानी की समस्या है, बिजली की समस्या। अगर बिजली की समस्या हल होती है, बिजली की समस्या हल होती है, उससे पानी लोग अपने पंप चला के एटलीस्ट अपने घरों को साफ करेंगे, अपनी मिट्टी कचरा साफ करेंगे। तो मसला ये हो चुका है कि पीने का पानी तक नहीं है लोगों को, खाने के लिए कुछ नहीं है। सभी बर्बाद कर दिया जो फ्लड आया था उसने। तो उसी के लिए कल रात को भी हमारे यहाँ बहुत प्रोटेस्ट हुआ। सभी हमारे एरिया का लोग इकट्ठे होके आए थे। फिर आज हम तहसील ऑफिस में आए, तहसीलदार साहब के साथ बात हुई। तहसीलदार साहब ने भी अपने तौर पे भी एडब्ल्यू को फोन किया। उसके बाद एसडीएम साहब से बात हुई। एसडीएम साहब ने ये बताया कि बहुत जल्द ही आपके यहाँ लाइट को पूरी कट चुकी थी। सिटी साथ कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। ठीक है, हमें पूछने वाला सिटी वाला तो माना हमने कि कोई नहीं आया। ठीक है सर, ये तहसील मंडाल है, आप यहाँ बैठे हैं, आप ये बताएं कि आपकी तरफ से हमारे जो मकवाल एरिया है, हमारे गंडूचक एरिया है, यहाँ मलकेचक एरिया है, सूरेचक एरिया है, सर यहाँ पे आपकी तहसील की तरफ से क्या इन लोगों को फैसिलिटी दी गई? सर आपको ये बताएं, आज 4 दिन हो गए हैं, मकवाल जिन जिन घरों में पानी फिरा है, चिक्कड़ पड़ी है, सर उस घर में खाने को खाना तक नहीं है। क्यों सर? पानी रहा इतना इतना, 10-10 फुट पानी रहा, कनेक्टिविटी रही नहीं। हम लोग ठीक है कोशिश करते हैं, जिन्होंने की कुछ ना कुछ पहुंचाया होगा अपने तौर पे। सर डिपार्टमेंट के तौर पे क्या पहुंचा? क्या इस एरिया से रेवेन्यू नहीं जाता है डिपार्टमेंट को? गवर्नमेंट हम सभी को लेते हैं सर, अपने जो हमारे यहाँ मौजूदा जो विधायक हैं उनकी भी बात करते हैं हम। जो है वो इस टाइम जरूरी है लोगों को। अब क्या क्या डेट से है वो मुझे बताओ। लाइट सबसे लाइट का तो हम परसों कर रहे हैं। एक चीज और बताएं आपको, एक चीज और बताएं सर। देखिए दुर्भाग्य क्या है सबसे ज्यादा कि 2 दिन पहले यहाँ लाइट आई, हमारे पावर स्टेशन पे लाइट आई सर, लाइट आई सर। ठीक है, अगर वो लाइन क्लियर की थी इन्होंने तभी तो लाइट आई। तो अब ऐसा क्या मसला होगा कि लाइट यहाँ तक भी नहीं पहुंच रही? हमें सुनने में आया है कि कोई भी अपने साथ लाइट जोड़ने नहीं दे रहा, ना भगवती नगर वाले, ना गांधीनगर वाले, ना वो। सर मुझे बताएं, हमारे हिस्से की तो लाइट होगी कहीं ना कहीं, या हमारा रेवेन्यू नहीं जाता? हमारा भी तो रेवेन्यू जाता है, बाहर के थोड़े आए हैं। या तो सर तवियों को बिल्कुल ही अलग छोड़ दो ना भाई, इनको पूछने वाला है ही नहीं, फिर हमें चाहिए कोई नहीं। फिर पता है जब खुद ही करना है, खुद ही लड़ना है। सर 2014 में 40 दिन लगे थे लाइट के लिए। इस बात को आपके पटवारी जितने भी हैं वो सभी एरिया को जानते हैं, उनको सभी को पता है कि कहाँ कहाँ पानी गया होगा। सर आप ये करवाइए, मैं बता रहा हूँ आपको एक चीज, आप ये करवाइए कि बेसिक सर पानी की जरूरत है। जब तक ये ना हो सके तब तक अभी कहाँ भेजने हैं सर? मकवाल कैंप, सर गंडूचक वाली साइड में भेज दें, मलकेचक भेज दें, बचीनेचक भेज दें, बहुत सारे गाँव है सर।